जिस दोष ने दूसरों का अधिकार छोड़ने की भावना जागृत कर दी, क्या उस दोष के रहते हुए हम अपना अधिकार सुरक्षित रख सकेंगे? जिस दोष ने आज पहले वाले सबल को निर्बल बना दिया, क्या उस दोष को हमें अपने पास रखना चाहिए? उस दोष को रखकर क्या कालांतर में हमारी वही दशा नहीं हो जाएगी जो आज उन सबल लोगों की हुई, जिन्होंने अथवा जिनके पूर्वजों ने इस दोष को अपनाया? हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो दोष गुण के वेश में आता है वह बड़ा ही भयंकर तथा दुखद सिद्ध होता है। कर्तव्य पर ध्यान न देकर अधिकार प्राप्ति के लिए मर मिटना गुण के रूप में दोष है। इस अमानवतापूर्ण दोष से बचने के लिए हमें निरंतर सतर्क और प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्तव्य परायणता आ जाने पर अधिकार बिना मांगे ही आ जाएगा। यदि किसी की निर्बलता या उदारता से कर्तव्य के बिना अधिकार मिल भी गया तो हम उसे सुरक्षित न रख सकेंगे। यह निर्विवाद सत्य है। अधिकार वही सुरक्षित रहता है जो कर्तव्य परायणता से स्वतः प्राप्त होता है। जब वीतराग पुरुषों के द्वारा तथा अपने अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि मानवता अपना लेने पर ही हम सुंदर बनेंगे और हमारी सुंदरता से ही सुंदर समाज का निर्माण होगा, तब यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है कि मानव में मानवता कैसे आई। उसके लिए यह कहना होगा कि हमारा कर्म भाव रहित न हो और भाव विवेक शून्य न हो, अर्थात हमारी भावनाएं निज विवेक से प्रकाशित रहें और हमारा कर्म भाव से प्रभावित हो। यह नियम है कि कर्म में प्रवृत्ति जिस भाव से होती है, कर्म के अंत में कर्ता उसी भाव में विलीन हो जाता है और फिर भाव विवेक से स्वतः अभेद हो जाता है, अर्थात विवेक हमारा जीवन बन जाता है और फिर अविवेक तथा इसके कार्य रूप अनेक विकार सदा के लिए ही मिट जाते हैं। यही वास्तव में मानव जीवन है, क्योंकि निर्विकार जीवन ही मानव जीवन है। इस पर यदि विचार करें तो एक बात बड़े महत्व की प्रतीत होती है कि जब हमें अपने साथी का कोई कार्य ऐसा प्रतीत हो जो हमें अपने लिए प्रतिकूल दिखाई देता हो,
अथवा अनुचित प्रतीत होता हो, तो हम अपने ऐसे ज्ञान के निर्णय को ही सत्य न मान लें, अपितु हम अपने साथी से पूछें कि भाई, यह बात जो तुम कह रहे हो किस भावना से कह रहे हो, और जिस भावना से तुम कह रहे हो वह किस विवेक पर आधारित है। ऐसा पहले हम अपने साथी से पता लगाने का प्रयत्न करें। अगर वह वास्तव में आपका साथी है तो बताएगा कि उसने आपके साथ जो कटुता का व्यवहार किया वह अमुक भावना से किया, और यदि उस साथी ने सचमुच किसी अशुद्ध भाव से व्यवहार किया होगा तो या तो वह चुप हो जाएगा या लज्जित हो जाएगा, अथवा अपनी बात बदल देगा। वह अपनी कटुता को आपके सामने प्रकट करने में असमर्थ हो जाएगा और आप उसके ही द्वारा उसके सत्य को जान लेंगे। परंतु हम अपने साथी को इतना अवसर ही कहाँ देते हैं। हमसे प्राय ऐसी भूल हो ही जाया करती है कि हम अपने विवेक के निर्णय पर ही दूसरे को असत्य जानकर बिगड़ने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, और जो कहना चाहिए वह भी तथा जो नहीं कहना चाहिए वह भी कहने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा वह साथी हमारे मोहवश, भयवश अथवा अपनी निर्बलता के कारण थोड़ी देर के लिए भले ही चुप हो जाए और हमको राजी करने के लिए जो हम चाहते हैं वही कहने या करने लग जाए, परंतु उसके मन में हमारे साथ सच्ची एकता न होगी। यह नियम है कि यदि मन में सच्ची एकता न होगी तो वह एकता कालांतर में मिट जाएगी, और आज जो हम एक साथ बैठकर परस्पर में सत्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, संभव है कि कल अपने अपने पक्ष के अभिमान को लेकर आपस में संघर्ष करने लगे। वास्तव में हमें निष्पक्ष भाव से धैर्यपूर्वक अपने साथी के विवेक का पता लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो कुछ उसने किया है क्या उसका विवेक भी वही कहता है। यदि उसका कर्म उसके विवेक के विरुद्ध सिद्ध हो तो भी हम यही कहें कि भाई कोई बात नहीं, भूल हो ही जाती है, परंतु हम और तुम साथ हैं। ऐसा करने से उसे अपने प्रमाद का ज्ञान हो जाएगा और वह उसे त्याग देगा। यह नियम है कि प्रमाद अपने ही ज्ञान से मिटता है, किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं।
इस प्रकार सुविधा पूर्वक संघर्ष मिट जाएगा और हमारी और हमारे साथी की एकता सुरक्षित हो जाएगी तथा भेद की खाई मिट जाएगी। यदि यह प्रयोग नहीं किया गया और अपने विवेक पर ही यह मान लिया गया कि उसका दोष अवश्य है, तो हमारे और हमारे साथी के बीच एकता कभी नहीं होगी, न आपस में प्रेम का ही उदय होगा। हमारे और हमारे साथी के हृदय में प्रेम उदय हो और हमारा साथी निर्दोष हो जाए, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने साथी के विवेक से ही उसको उसके अपने प्रमाद का बोध कराने का प्रयत्न करें। अपने विवेक द्वारा अपने साथी के प्रमाद का उसे बोध कराने का प्रयत्न न करें। अपने विवेक द्वारा तो हम केवल अपने ही प्रमाद को मिटाने का प्रयास करें। जब हम अपने विवेक द्वारा अपने प्रमाद को मिटाएंगे, तभी हम निर्दोष होंगे और हमारा साथी भी हमें निर्दोष मान लेगा। यह बड़े महत्व की बात है। आज हम दूसरों के सर्टिफिकेट पर अर्थात दूसरों के आधार पर अपना महत्व आंक लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि हम सचमुच ही वैसे बन गए जैसे कि लोग हमें कहते हैं, परंतु हमारी यह मान्यता किसी भी समय हमारे निर्बलतापूर्ण चित्र को समाज के सामने प्रकाशित कर देगी। हमें दूसरों की दी हुई महानता से संतोष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत अपनी दृष्टि में अपने को निर्दोष तथा महान बनाने का अथक प्रयत्न करना चाहिए। यह नियम है कि हम जैसे अपनी दृष्टि में हैं, वैसे ही हम जगत तथा नियंता की दृष्टि में हो जाएंगे। कारण कि जो बात हम अपने से नहीं छिपा सकते, वह दूसरों से भी नहीं छिपा सकते। हमारी असली दशा के प्रकट होने में कुछ समय अवश्य लग सकता है,